ओम शांति। अब अंतिम समय की समीपता प्रमाण। बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को कैच करते हुए बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान त्याग और तपस्या की मूर्त बनो, बेहद विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर हो जाओ। क्योंकि बाबा बार बार इशारे दे रहा है कि अब अंत का भी अंत समय है। प्रकृति की हलचलें भी बढ़ती जा रही हैं। अंतिम पेपर में पास होने के लिए, सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी रूपधारी बनकर इस देह की दुनिया से, देह के वस्तुओं से स्वयं को न्यारा बना लो। कोई भी आकर्षण आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित ना करे। एक बाबा और मैं, बस यही स्मृति सदा लगी रहे। बाबा ने कहा कर्म किया और देह से कर्म करके अलग हो गए। यही अंतिम समय में बाबा के सूक्ष्म इशारों को कैच करने का आधार है। बाबा कहते, अब पुकार सुनो अपने भाई बहनों की, जो दुखी हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, भयभीत हैं, अपने बाप से बिछड़े हुए हैं। ऐसे बच्चों की चीख पुकार सुनो। उन्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सहयोग दो। अब तुम जो विश्व कल्याण के निमित्त बनी विशेष आत्माएं हो, उन आत्माओं के लिए बाबा विशेष समय समय पर इशारे देता है। अंतिम समय प्रमाण बाबा ने कहा है सूक्ष्म इशारे होंगे। सूक्ष्म इशारों को कैच करने के लिए बच्चों की स्थिति भी उसी प्रमाण होनी चाहिए, जिसका आधार बाबा कहते, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सच्चे तपस्वी बनो। मनसा सेवा का अभ्यास निरंतर बढ़ाते चलो। देखो, ब्रह्मा बाप की स्थापना का कार्य चल ही रहा है। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष कर दिखाओ। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका भी बेहद रहस्य है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में आप विशेष आत्माएं नीचे जड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हो। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है, उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहे। देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान को बाबा कहते छोड़ना है। यह बड़े ते बड़ा त्याग है। इसके लिए हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। इस त्याग से ही तपस्वी बनेंगे और एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। समय की समीपता के प्रमाण अभी सच्चे तपस्वी बन जाओ। आपकी सच्ची तपस्या व साधना है बेहद का वैराग्य। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या द्वारा शुरू करो।
वर्तमान समय प्रमाण बाबा यही इशारा करता है। संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप याद की आवश्यकता है। इससे ही वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा, निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेंगी, सभी विघ्न स्वतः और सहज समाप्त हो जाएंगे। तो अभी आप सभी बाबा के बच्चों को अपने महान तपस्वी रूप द्वारा स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। देखो, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहकर सर्व शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणों को चारों ओर फैलानी है। इसके लिए कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते न्यारा और प्यारा रहना है। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, ऐसे ही न्यारे होना भी सहज हो जाए। अति के समय एक सेकंड में अंत हो जाए, यही लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। अभी अभी अति संबंध में आए और अभी अभी न्यारे हो गए, जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। समय कितना फास्ट गति से अपनी नई नई रंगत दिखा रहा है। प्रकृति की हलचल के समाचार भी सुन रहे हो। बाबा कहते, बच्चे अब समय प्रमाण हलचल के वातावरण में अचल रहने का अभ्यास करो। सर्वशक्तिवान साथी को सदा साथ रख। एक रस साक्षी स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में विजय बनना और बनाना है। अभी बातों के विस्तार के बजाय सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते चलो। मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की ब्रेक, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की ब्रेक पावरफुल हो, तब बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, जमा होती जाएगी। अभी सेवाओं के साथ साथ सभी को अपनी अचल अडोल एक रस खुशनुमा स्थिति बनाने का विशेष लक्ष्य रखते हुए, लक्ष्य समान लक्षण धारण करते हुए आगे बढ़ना है। करण करावनहार बाबा अपने बच्चों को निमित्त बनाए अच्छे से अच्छी सेवा करा रहा है। हमें सिर्फ बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बनना है, अर्थात राइट हैंड बनकर बाबा के कार्य में स्वयं को मददगार बनाना है। अब समय प्रमाण कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। निरंतर सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक जुटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे फिर बार बार जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा कहते, विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो।
विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति में जितना स्थित रहेंगे, उतना बाबा के सूक्ष्म इशारों को कैच कर सकेंगे, बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। अच्छा, ऐसे ही और बाबा के छटे हुए अव्यक्त महावाक्य जो अंतिम समय के लिए बाबा ने हम बच्चों को सुनाए। बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।